Hello students, let's complete chapter 4. Second last paragraph. अभी तक आपने ये देखा कि कैसे जिस ओल्ड लेडी को सोपन और दीप ने इतना परेशान करने की कोशिश की, अब वही उनकी मदद के लिए, वही लेडी इन दोनों की मदद के लिए इनको उस रेड फेस्ड मॉन्की से बचाने के लिए वही सामने आई है. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. द मॉन्की टर्न्ड टूवर्ड्स हर. बंदर उसकी ओर मुड़ा. अ बिट कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में था. एंड स्नार्ल्ड एट रमैया, और अब वो रमैया को देख के गुर्राया. शी टुक अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड एंड चार्ज फॉरवर्ड. रमैया ने 2 कदम पीछे लिए, 1-2 कदम पीछे हटी और फिर चार्ज करने का मतलब होता है मारने के अंदाज में, स्टूल उसके ऊपर फेंकने के अंदाज में आगे आई. एज शी वॉज अबाउट टू थ्रो द स्टूल एट इट, जैसे ही रमैया उस मॉन्की को स्टूल से मारने वाली थी, स्टूल मारने के लिए तैयार थी बिल्कुल, द मॉन्की सेंस्ड सम थ्रेट, तो बंदर भांप गया कि कुछ खतरा है. इट इंस्टेंटली जम्प्ड एंड रैन अवे, वो एकदम से कूदा और भाग गया. दीप एंड सोपन वर हडल टुगेदर, दीप और सोपन एक दूसरे से सटे हुए थे, एक दूसरे को उन्होंने से लिपटे हुए थे. क्राइंग बिटरली ऑल द वाइल, और इस पूरे दौरान वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे. रमैया टर्न टूवर्ड्स दैम, रमैया उनकी ओर मुड़ी. कम ऑन बॉयज़, अरे आओ बेटा, डोंट क्राई, रो मत, कम विद मी, मेरे साथ आओ. द क्रीपी मॉन्की वोंट हार्म यू एट ऑल, अब वो बंदर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो भाग चुका है. दे रैन टू हर एंड क्लच्ड हर हैंड्स टाइटली, वो उसकी ओर भागे दोनों बच्चे और उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया. रमैया स्पोक इन अ रीएश्योरिंग वॉइस, रमैया ने उनको सांत्वना देने वाली आवाज़ में कहा, ढाढ़स देने वाली आवाज़ में कहा, बी ब्रेव, बहादुर बनो. यू आउट टू बी करेजियस, तुम्हें हौसला रखना चाहिए. एंड पुट अप अ ब्रेव फ्रंट व्हेन फेस्ड विद एनी डेंजर, और जब भी कोई खतरा सामने आए तो तुम्हें बहादुर बनना चाहिए. कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ. द बॉयज़ हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय देन, अब तक बच्चों ने रोना बंद कर दिया था. बट स्वपन वॉज स्टिल सॉबिंग सॉफ्टली, लेकिन स्वपन अभी भी बीच बीच में, जैसे रोने के बाद जो हालत होती है बीच बीच में सुबकी लेते हैं, तो अभी भी सुबकी ले रहा था, सुबक रहा था. शी टुक दैम टू हर फ्लैट एंड गेव दैम सम वाटर एज वेल एज बिस्किट्स, वो रमैया उनको अपने फ्लैट में ले गई, घर में ले गई और उनको पानी और बिस्किट्स दिए. शी सेड, रमैया ने कहा, डैट मॉन्की कुड हैव हर्ट यू, वो बंदर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, काट सकता था. डियर बिहेवियर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो जानवर है तो इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो मिजाज होता है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. सो बी केयरफुल, इसलिए अपना ध्यान रखा करो. आई एम श्योर यू आर ब्रेव चिल्ड्रन, मुझे पता है कि तुम बहादुर बच्चे हो. दीप एंड सोपन थैंक्ड हर एंड लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, दीप और सोपन ने रमैया का शुक्रिया किया और कुछ देर बाद वो अपने वहाँ से चले गए, अपने घर लौट गए. ऑन दियर वे होम, घर जाते हुए, दीप सेड, दीप ने कहा, वी हैव बीन रॉन्ग ऑल अलोंग, आज तक हमने गलत ही गलत किया. आई मीन, मेरा मतलब है, ट्रबलिंग अदर्स फॉर फन, हम दूसरों को परेशान किया करते थे केवल अपने मज़े के लिए. सोपन मटर्ड, सोपन भी बुदबुदाया. सोपन ने भी कहा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ हुआ मुझे वो हमेशा याद रहेगा. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खेल रहे थे, दे सॉ रमैया कमिंग डाउन द पाथ विथ 2 शॉपिंग बैग्स, तो उन्होंने रमैया को रास्ते में देखा जिसके हाथ में 2 बैग्स थे और वो शॉपिंग करके लौट रही थी, वो दोनों बैग्स में शॉपिंग का सामान था. एज शी मूव टूवर्ड्स द लिफ्ट, जैसे ही वो लिफ्ट की ओर जाने लगी, द बॉयज़ रैन टू हर, लड़के भागते हुए उसकी ओर आए. दे सेड एनर्जेटिकली विद बिग स्माइल्स, बड़े ही ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, हेलो आंटी, आंटी आप कैसी हो. ओ हेलो, नाइस टू सी माई ब्रेव बॉयज़ अगेन, रमैया ने कहा, हेलो, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, मेरे बहादुर बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. स्वपन एक्सटेंडेड हिज हैंड, स्वपन ने अपना हाथ आगे किया बैग लेने के लिए. लेट मी कैरी द बैग फॉर यू, आपके लिए मैं ये बैग ले चलता हूँ. दीप ईगरली सेड, दीप ने भी उत्सुक होकर के कहा, यस आई विल कैरी द अदर बैग प्लीज़, कृपया मुझे दूसरा बैग दे दो, मैं दूसरा बैग लेके चलूँगा.
रमैया हैंडेड द बैग्स टू दैम, रमैया ने दोनों को बैग पकड़ा दिए। हर बेंट बैक सडनली स्ट्रेटेंड अप, उसकी झुकी हुई जो कमर थी वो अचानक ही सीधी हो गई। एज दो शी वॉज फिल्ड विद रिन्यूड विगर, जैसे कि कोई नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। विगर का मतलब न्यू एनर्जी, एंथुजियाज्म। शी गेव अ स्माइल, वो मुस्कुराई। श्योर चिल्ड्रन, हाँ मेरे बच्चों, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा बैग ये तुम तभी ले जा सकते हो अगर वो शर्त पूरी करो। यू विल हैव सम कोल्ड कॉफ़ी एंड बिस्किट्स एट माई प्लेस, तुम्हें मेरे घर में रुक कर कोल्ड कॉफ़ी और बिस्किट्स लेने पड़ेंगे। द लिफ्ट डोर ओपन्ड, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। एंड दे ऑल वेंट अप चैटरिंग अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी बातचीत करते हुए वो अंदर गए। देयर आफ्टर, इसके बाद, द नेबर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, पड़ोसी स्वपन और दीप के जो टीचर्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, नेवर हैड एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट, उनके पास कुछ भी नहीं था अब शिकायत करने के लिए। किसको लेकर? एज फार एज स्वपन एंड दीप वर कंसर्न, स्वपन और दीप को लेकर, क्योंकि द टर्निंग पॉइंट टाइटल के अनुसार अब वो चेंज हो चुके थे, अब वो बहुत अच्छे बन चुके थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।